अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, में स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का रियाजी मज़मून मैथ सब्जेक्ट का जो है सबक नंबर 8 अलजेबरी इबारतें और उन पर अमल, जिसका लेक्चर नंबर 8 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 8 जो है सबक नंबर 8 का ये आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद हमारा सबक नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मशकी सेट नंबर 36। मशकी सेट नंबर 36 जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक मसावत दी हुई है, उसको देखना है आके। इसका जो हल करने के बाद जो तफरीक का अमल हल करने के बाद क्या जवाब आता है ये पूछा गया है। जैसे 3x - 11y 3x नफ़ी 11y कॉस में, फिर तफरीक की अलामत है कॉस में 17x जमा 13y। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले हम जो है कॉस को खोल कर लिखेंगे। कॉस को खोलेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 3x नफ़ी 11y नफ़ी। अब यहाँ पर नफ़ी की अलामत है, कॉस खोलेंगे तो अंदर की अलामत जो है वो मनफी हो जाएगी, जमा है तो मनफी हो जाएंगे 17x नफ़ी 13y। अब प्यारे बच्चों, जो मुतगय्यर यक्सा है हम उसको एक तरफ कर लेंगे। जो मुतगय्यर यक्सा है, जो मुतगय्यर यहाँ पे y 13y, यहाँ 13y सवाल में 13y दिया हुआ है, 13y है। अब जो मुतगय्यर अक्स है हम उसको एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ 3x नफ़ी 17x नफ़ी 11y नफ़ी 13y। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, 17x में से 3x निकालेंगे तो हमको जवाब मिलेगा, कितना मिलेगा 14x मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है नफ़ी की अलामत, इसलिए हम जो है नफ़ी 14 लिखेंगे। नफ़ी 14x नफ़ी 11y में से 13y निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2y। कितना मिलेगा 2y। और यहाँ बड़े अदद की अलामत जो है वो नफ़ी है, बड़े अदद की अलामत जो है नफ़ी, इसलिए हम यहाँ पर 13 नफ़ी 2 11y। सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो है ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है कि हमको जो है यहाँ पर देखेंगे यहाँ माइनस करना है। ठीक है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस की अलामत है तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। तो हमने यहाँ पर माइनस किए तो 14x मिला। और बड़े अदद की अलामत जो है नफ़ी है तो हमने नफ़ी 14 लिए। अब यहाँ पर नफ़ी की अलामत लगाए, अब ये नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो 11 में 13 मिलाएंगे तो हो जाएगा 24y। ठीक है, कितना हो जाएगा 24y। इसको हम और छोटा कर सकते हैं, इसको और हल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 को कॉमन निकालते हैं, 2 को कॉमन निकालते हैं तो 7x हो जाएगा, नफ़ी 7x नफ़ी 12y। ठीक है, तो हमारा जवाब रहेगा, ये हमारा जवाब रहेगा। इस तरह से इस मिसाल को हल करने के बाद, तफरीक अमल हल करने के बाद हमको ये जवाब मिलेगा 2 कॉस के अंदर नफ़ी 7x नफ़ी 12y। ठीक है, ये हमारा जवाब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों, दूसरी मिसाल देखेंगे हम। दूसरी मिसाल दी हुई है कॉस के अंदर 23x की दूसरी कुव्वत, y की तीसरी कुव्वत और z। फिर उससे ज़रब दिए गए नफ़ी 15x की तीसरी कुव्वत, फिर y फिर z की दूसरी कुव्वत। तो प्यारे बच्चों, हमको इसको हल करना है तो सबसे पहले हम कॉस को खोलेंगे। कॉस को क्या करेंगे, कॉस को हमको खोलना है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे एक चीज़ ये और कर सकते हैं कि मुतगय्यर को अलग करके और ज़रीब को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 23 ज़रब -15। ठीक है, 23 ज़रब -15 ये हो गया। इसको अलग कर लिया हम। अब यहाँ पर x स्क्वायर, ये ज़रब x क्यूब, x की तीसरी कुव्वत। ठीक है, उसके बाद ज़रब y क्यूब, ज़रब y, फिर z है z ज़रब z क्यूब z स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमने ज़रीब को अलग कर दिया और मुतगय्यर को अलग कर दिया। अब प्यारे बच्चों, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 × 3 = 45 के 5 हासिल है 4, 15 दूनी 4, 15 दूनी 30 और 4 34। तो हो जाएगा 345। कितना हो जाएगा 345। अब यहाँ नफ़ी की अलामत, तो नफ़ी की अलामत लगाएंगे, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर ज़रब
एक्स की कुव्वत 2 ज़रब एक्स की कुव्वत 3। तो इसके पहले प्यारे बच्चों हमने पढ़े, अगर मुतगय्यर सेम है और बीच में ज़रब की अलामत है तो कुव्वतों की जमा होती है। कुव्वतों की क्या होती है? कुव्वतों की जमा होती है। तो ये हो जाएगा एक्स की कुव्वत 5, ठीक है, एक्स की कुव्वत 5। अब यहाँ पर दिए, यहाँ पे ज़रिए में जो मुतगय्यर है वो सेम है, मुतगय्यर सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की कुव्वत 4 हो जाएगा, ठीक है, एक्स की और वाई की कुव्वत, वाई की कुव्वत 3 और वाई की कुव्वत यहाँ कोई कुव्वत नहीं, जिसका मतलब वहाँ पर एक कुव्वत छुपी हुई है, तो वाई की कुव्वत 4 ज़रब यहाँ z है और ज़रब z की कुव्वत 2 है, तो ये हो जाएगा z की कुव्वत 3, ठीक है। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, नफ़ी 345 x की कुव्वत 5, y की कुव्वत 4 और z की कुव्वत 3। तो ये हमारा जवाब होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा? यही हमारा जवाब होगा प्यारे बच्चों। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, सवाल नंबर 3 दिया हुआ है प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 1 में जो है 2 मिसाल आपको हल करके बताई गई है और 2 मिसाल आपको घर काम रहेंगे, आपको खुद से हल करना है, ठीक है। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिए हुए 4x जमा 1/2 बराबर 9/2, इसको हमको हल करना है। इसको क्या करना है? हमको हल करना है। अब प्यारे बच्चों 4x यहाँ जमा 1/2 है, इसको जब हम इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा नफ़ी 1/2, ठीक है। तो ये 4x बराबर 9/2 नफ़ी 1/2, ठीक है। अब यहाँ जो नसब नुमा बराबर है, नसब नुमा बराबर, तो नसब नुमा हम ऐसे लिख देंगे। अब ये 9 में से गया 8, ठीक है, 8, तो 4x बराबर 8/2, ठीक है। अब ये सॉरी, हम यहाँ पर जो एक स्टेप बढ़ा लेंगे, यहाँ पर एक कम कर लेंगे, ये 4 2 1 2 2 चौक 8, तो 4x बराबर हमको जवाब मिला 4, ठीक है। क्या जवाब मिला? 4। अब ये 4 इधर ज़रब है, इधर आने पर क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा। तो हम आगे हल करेंगे, x बराबर 4 तकसीम 4 बराबर 1, तो हमको जवाब मिलेगा 1। हमारा इस मसावात का जवाब क्या रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह मसावात को हल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2y जमा 5 बराबर 10, 2y जमा 5 बराबर 10, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको हल करेंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 2y है, अब ये इधर जमा 5 है, अगर इसको इधर लेकर जाते हैं तो हो जाएगा नफ़ी 5, ठीक है। कितना हो जाएगा? नफ़ी 5, तो 10 नफ़ी 5, तो 2y बराबर 5। अब ये 2 इधर तकसीम में, ज़रब में इधर आकर तकसीम हो जाएगा, y बराबर 5/2, तो यही हमारा जवाब होगा, यही हमारा जवाब होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सवाल नंबर 1 में हमने 2 मिसाल हल किए, सवाल नंबर 3 में हमने 2 मिसाल हल किए। उसके बाद सवाल नंबर 4 जो यहाँ पर दिया हुआ है, सवाल नंबर 4 हम यहाँ पर हल करेंगे, बाकी 5 6 7 ये उसी के जैसे आपको घर काम रहेगा, आपको खुद से हल करना है, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 हमें यहाँ पर अब, तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है। सवाल नंबर 4, राकेश की उम्र सानिया की उम्र से 5 साल कम है, उनकी उम्रों का मजमुआ 27 साल है, तो हर एक की उम्र मालूम करो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फ़र्ज़ कर सकते हैं, फ़र्ज़ करो यहाँ पर जो है वो सानिया की उम्र जो x पकड़ेंगे, सानिया की उम्र क्या लेंगे? सानिया की उम्र x है, ठीक है। सानिया की उम्र क्या लेंगे हम? x से लेंगे, और उसके बाद में जो है राकेश की उम्र को y ले लेंगे, ठीक है। राकेश की उम्र जो है वो y ले लेंगे। तो हम यहाँ पर एक मसावत बना सकते हैं, मसावत हम जो है एक बना सकते हैं कि राकेश की उम्र जो है वो सानिया से कितनी कम है? 5 कम है, तो ये y बराबर x माइनस 5, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी बन गई, एक इक्वेशन नंबर 1 रहेंगी, ठीक है। उसके बाद में दोनों की उम्रों का मजमू कितना है? 27 है, तो x जमा y बराबर 27, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, यहाँ पर तमाम बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम किसी भी एक टर्म को हम ले सकते हैं, यहाँ पर किसी भी एक टर्म को हम यहाँ पर हमको लेना है। मिसाल के तौर पर मैं x बराबर ये y प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 27 माइनस y, ये हम एक टर्म हम बना सकते हैं, इसको मसावत नंबर 3 देंगे। फिर बच्चों गौर से देखना है किस तरह से यहाँ पर हल करके आपको बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ, अब 3 नंबर जो मिसाल है इसको 1 नंबर में हम पुट करेंगे, रखेंगे 3 नंबर मिसाल को 1 नंबर में रखेंगे, तो ये जाएगा y बराबर x की कीमत कितनी है? 27 माइनस y,
तो हम यहाँ पर 27 माइनस वाई माइनस 5 इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये y को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये y नफ़ी में है, या इधर आकर जमा में हो जाएगा, तो y जमा y बराबर 27 माइनस 5, 27 माइनस 5। ठीक है, समझ में आ रही प्यारे बच्चों? बहुत ईजी से हमको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन में वैल्यू रखकर हमको जो हल करना है बस। अभी हो जाएगा 2y बराबर 27 में 5 है 22, y बराबर 22/2। ये 2 ज़रबों में इधर आकर तकसीम हो जाएगा, तो 2 का 2 और ये 11। ठीक है, तो y की कीमत हमको मालूम पड़ गई प्यारे बच्चों 11। ठीक है, y की कीमत हमको क्या मिल गई, y की कीमत हमको मालूम पड़ गई 11। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, y की उम्र तो हमको मालूम, y किसकी उम्र है, y जो है राकेश की उम्र है, तो राकेश की उम्र हमको तो मालूम पड़ गई 11 है। ठीक है, राकेश की उम्र हमको मालूम पड़ गई कितनी है, 11 है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक मसावत हम लेंगे, दोनों मसावत से जवाब हमको एक ही मिलेगा। पहली मसावत लेते हैं, y बराबर x माइनस 5। ठीक है, अब हमको y की कीमत मिल गई, इतनी मिल गई 11 मिल गई, और x हमको मालूम करना है -5। ठीक है, अब ये 5 इधर नफ़ी में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, वो जमा में हो जाएगा, तो x बराबर 11 जमा 5 बराबर 16। तो x की कीमत हमको मिल जाएंगी, x की उम्र 16 आ जाएंगी, और y की उम्र कितनी आ जाएंगी, 11 आ जाएंगी। हमने फ़र्ज़ किया था सानिया, तो सानिया की उम्र कितनी रहेंगी, 16 रहेंगी, और जो राकेश की उम्र है वो कितनी आ जाएंगी, 11 आ जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर था। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पर और एक दिया हुआ है 5, 6, 7, ये आपको खुद से हल करना है। ठीक है, आपको इसी तरह का सवाल है, वो फ़र्ज़ करना है हमको, जो x का फ़र्ज़ करना है, और फ़र्ज़ करने के बाद इक्वेशन बनाकर हमको जो इसमें वैल्यू जो दी हुई है उसको रखकर हम सवालात के जवाबात को मालूम कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 8 जो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, उसी के साथ साथ हमारा सबक नंबर 8 अलजेबरी इबारतें और उन पर अमल भी यहीं पर ख़त्म होता है। तो प्यारे बच्चों हमारा 8 सबक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। टोटल हमारा 15 जो चैप्टर है, 15 सबक है। इंशाल्लाह हम धीमे धीमे करके उसको भी पूरा सॉल्व कर लेंगे। 15 चैप्टर होने के बाद में हमारा 7वीं का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइंदा नए सबक के साथ में आपके सामने मुलाकात होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।